बढ़ रही है दूरियां दो दिलों के बीच। अब आपका पति ना प्रेम करता है आपसे, ना विश्वास करता है आपका। वो करता है दिन रात शक आपसे, वो दिन रात करता है झगड़े आपसे। और जिस वक्त वो आपसे झगड़े नहीं करता, जिस वक्त वो आपसे प्रेम नहीं करता, उस वक्त वो प्लानिंग करता है ताकि कल कैसे अपमानित करूं तुम्हें, कल क्या इल्जाम लगाऊं तुम पर, कैसे तुम्हें तुम्हारे मायके भेजूं और हमेशा के लिए भेज दूं। क्या करूं कि तुम्हारा पिता आए और तुम्हें हमेशा के लिए लेके चला जाए। क्या करूं कि जल्दी से हमारा तलाक हो जाए, मैं फिर से फ्री हो जाऊं किसी अन्य से शादी करने के लिए। तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं उसे। सड़क पर झगड़ा प्रारंभ करता है, लड़ते लड़ते घर तक आता है। कोई भी चीज धीरे नहीं बोलता। घर की चार दीवारी की आवाज मोहल्ले भर में गूंजती है। कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़े होते हैं तुम दोनों के बीच। जहां ये कहा जाता था कि क्या जोड़ी बनाई है रब ने तुम दोनों की, आज सभी यही कहते हैं कि क्यों जोड़ी बनाई है तुम दोनों की रब ने। तुम दोनों अलग ही ठीक थे, कुंवारे ही ठीक थे। कम से कम एक दूसरे के लिए इतने झगड़ते तो नहीं। लग गई है किसी की नजर इस खूबसूरत रिश्ते को। अब नहीं है तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल, ना ही वो तुम्हें पसंद करता है, ना ही वो तुमसे प्रेम करता है। हर वक्त शक करता है, हर वक्त झगड़े करता है। किसी न किसी बहाने से तुम्हें मायके भेज देता है और फिर नहीं लेने जाता है वो तुम्हें। तुम यही सोचती हो बार बार कि साल 2 साल तो निकल सकते हैं, मेरी पूरी जिंदगी इस तरह के घर में कैसे निकल सकती है जहां मैं ही सब कुछ करूं परंतु सामने वाला मेरे लिए कुछ ना करे। कभी तुम्हें गरीब कहा जाता है, कभी तुम्हें बदसूरत कहा जाता है, कभी तुम्हारी क्वालिफिकेशन पर उंगली उठाई जाती है तो कभी तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। मायके जाती हो तो लोग पति यही कहता है किसी से तुम्हारा संबंध है, उसी से मिलने जा रही हो। नहीं जाती हो तो कहता है हमेशा यहीं रहती हो, मायके क्यों नहीं चली जाती, मुझ पर शक करती हो क्या। कभी सास की बात पे आकर तुमसे झगड़ा करता है तो कभी कोई पड़ोसी भी कुछ कह देता है तो भी तुमसे सवाल करता है। यानी कि सबकी बात मानता है वो, केवल तुम्हारी बात नहीं मानता। संसार भर की दुश्मनी उसने तुम्हारे साथ रखी है। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि भला इस पति के साथ मैं 7 जन्म क्या निभाऊंगी, मैं कैसे करूंगी सब कुछ। जहां सुबह से रात्रि तक तुम एक पैर पर खड़ी रहती हो, जिसके परिवार के लिए, जिस पति का थोड़ा सा प्यार पाने के लिए, उस पति के मन में ना प्रेम है तुम्हारे लिए, ना सम्मान है, ना ही आकर्षण है। कोई भी बात करनी होती है अपनी माँ के साथ करता है जाकर बातें, कुछ भी बताना होता है अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करता है, तुम्हारा त्याग करता है। तुम्हें पराई घर से आई हुई लड़की कहता है। कोई भी गुप्त बात होती है, कुछ जरूरी कीमती चीजों के बारे में बात होती है, तुम्हारे सामने नहीं करता ताकि तुम कहीं सुन ना लो, अपने मायके ना बोल दो। तो जब इतने साल कुर्बानी देने के बाद भी यहाँ कोई तुम्हारा नहीं हुआ तो एक बात मानकर चलो, पूरी जिंदगी भी पिस जाओगी इन लोगों के लिए, कोई तुम्हारा नहीं होगा। तो चलो इन लोगों को तुम्हारा बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं तुम्हारे पति को तुम्हारा। सब कुछ तुमने छोड़ दिया जिसके लिए, अब उसे सब कुछ छोड़ना होगा तुम्हारे लिए। वो लंबे समय तक बाहर रहता है ताकि तुमसे कम बातें करनी हो। रात्रि के समय किसी तरह घर आता है, सुबह तुमसे बात किए बिना निकल जाता है। हमेशा परायापन जताता है, हमेशा यही सोचता है कि बस तुम घर का काम करो, मेरे लिए कपड़े धो दो, मेरे लिए कुकिंग कर दो, उसके कपड़े रेडी कर दो, बर्तन धो दो, और इसी काम तक ही सीमित रखो। जब भी उसे कोई जरूरी बात बोलनी पड़ती है, जब भी उसे कोई कुछ साझा करना होता है तो वो अपने माता पिता से साझा करता है, तुम्हारे साथ नहीं बैठता। तो तुम्हें जब ये प्रेम नहीं मिल रहा, ससुराल में ये सम्मान नहीं मिल रहा, तब तुम्हारा मन तड़प रहा है। चलो आज एक छोटा सा वशीकरण करते हैं और उसे सारी दुनिया से निकाल कर तुम तक लाते हैं। फिर तुम्हें उसकी दुनिया हो जाओगी, तुम्हें उसकी खुशी हो जाओगी, तुम्हारे ही इर्द गिर्द चक्कर काटेगा, तुम्हारी ही हर बात मानेगा। छोटा सा वशीकरण, परंतु तुरंत असर नजर आएगा। क्या कहूँ कि कैसे तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर बना भी लिया हो ना तो फाड़ कर फेंकेगा, तुम्हें हाथ पकड़कर अपने ससुराल लेकर जाएगा, सम्मान देगा, प्रेम देगा। आज बता रही हूँ उसके डेट ऑफ बर्थ से एक छोटा सा वशीकरण। इस वशीकरण में बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें तुम्हारा जन्म का तारीख, महीना पता हो और अपने पति के नाम के साथ उसका डेट ऑफ बर्थ पता हो। अगर ये पता नहीं तो ये वशीकरण थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, उतना अच्छा कार्य नहीं करेगा। और यदि सही जानकारी हो तो सर्वोत्तम। आपको मार्केट से एक छोटा सा भोजपत्र खरीद कर लाना है। भोजपत्र क्या होता है? पेड़ की छाल होती है, वो एक जीवित पत्र होता है, उसे किसी ने बनाया नहीं होता है, बिल्कुल नेचर ने बनाया होता है उसे। बहुत जल्दी उपाय कार्य करता है इस पर। आपको मार्केट से एक छोटा सा भोजपत्र लेकर आना है और एक लाल रंग की कलम लेके आनी, और कुछ नहीं चाहिए आपको। मैंने कहा ना थोड़ी सी जानकारी चाहिए। अपने पति का पूरा नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ। इस भोजपत्र पर तुम जो काम करोगी वो दिन बुधवार का होगा या तो शुक्रवार का होगा। जब तक स्नान करने के बाद न भोजन किया हो न जल पिया हो तब ये वशीकरण करना। सिंदूर अवश्य लगाना, और कुंवारी कन्या कर रही है अपने प्रेमी को वश में करने के लिए तो भी सिंदूर का तिलक माथे पर जरूर लगाना। ये शुक्र को बहुत बलवान करता है। शुक्रवार के दिन भी कर सकती हो यह प्रयोग, बुधवार के दिन भी कर सकती हो यह प्रयोग। दोनों रिश्ते को बहुत मजबूत करेगा। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना, कहीं भी टेबल चेयर पर भी बैठ सकती हो। इस भोजपत्र पर अपनी चूड़ी को रखना और गोल सर्कल बना लेना। ऐसे भी सर्कल बना सकती हो, चूड़ी रखकर बड़ा सुंदर सर्कल बनता है। सर्कल को बीचों बीच क्रॉस कर देना, काट देना, यानी एक सर्कल दो भाग में बढ़ गए। ऊपर प्रथम भाग में अपने पति का पूरा नाम लिखना और उसकी जन्म तिथि लिखना। नीचे वाले भाग पर अपना नाम लिखना, अपनी जन्म तिथि लिखना। इस भोजपत्र को मोड़ देना, 4 बार 6 बार 8 बार मोड़ देना, टूटे नहीं, ध्यान रखना। मोड़ने के बाद लास्ट जो भाग बंद हो जाता है उसके ऊपर लिख देना वशम, सिर्फ एक बार। हाथों में ऐसे बंद कर लेना। चलिए अभी से अभिमंत्रित करते हैं, इसे शक्तिशाली ताकतवर बनाते हैं। सामने वाला केवल मन से नहीं, शरीर से, आत्मा से सिर्फ तुम्हारा होगा। आंखें बंद करना। जो मंत्र बोल रही हूँ उस मंत्र को 205 बार जपना, इसे अभिमंत्रित करना। तुम्हें कहना है ओम, सामने वाले का नाम, यानी कि अंदर जो पति का नाम तुमने लिखा है उसका नाम। शरीरम आत्मम वशम नमः। ओम, सामने वाले का नाम, शरीरम आत्मम वशम नमः। इस मंत्र को 205 बार तुम्हें जप करना है। 205 बार जप करने के बाद इसे अभिमंत्रित हो गई है, इसे किसी पैकेट में कागज में नहीं मोड़ना, खुला ही रखना है इसी तरह, और अपने तकिए के नीचे रख देना। रात्रि भर इस पर सोना। अगले दिन स्नान करने के बाद इसे पवित्रता के साथ उठाना और पीपल के वृक्ष के पास जाकर इसे समर्पित कर देना। पीपल के वृक्ष के 11 चक्कर लगाना, माथा टेकना, अपनी इच्छा कहना, उन्हें धन्यवाद अर्पण करना, और आज से तुम्हारा रिश्ता सुधर गया है इस बात का नमन करके, स्मरण करके अपने घर चली आना। कोई भी एक व्यक्ति भी इस भोजपत्र पर जल ढाला, जहां भी जल चढ़ा, ये फिर से तरोताजा हो जाता है। भोजपत्र थोड़ा सा फूल जाता है पानी से, जो भी तुमने अंदर लिखा है सब उसके अंदर समा जाता है। तुम एक बार करके देखो, तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए तुम में समा जाएगा। कैसे घुल मिल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।